हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहबाज अली है। आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास के प्रकरण बोधिवृक्ष के बारे में जानेंगे। तो क्या आपको पता है कि जो आज का बोधिवृक्ष है, क्या वास्तव में यह वही बोधिवृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या फिर यह कोई दूसरा है? तो चलो सबसे पहले बोधिवृक्ष का इतिहास के बारे में हम जानते हैं। बोधिवृक्ष वह है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अपने गृह त्याग करने के 6 वर्ष तक जब महात्मा बुद्ध भटक रहे थे, इस बौद्ध साहित्य में प्रेक्षण कहते हैं। और जब वह भटकते हुए बिहार के एक शहर गया पहुंचे, और गया में एक नदी पड़ती है निर्जना, जिसे फाल्गु नदी कहते हैं, उसके पास एक पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे उन्होंने ध्रुव समाधि लगाई, जो 7 दिन और 7 रात के बाद 8वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे ही क्या कहते हैं? बोधिवृक्ष कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो बोधिवृक्ष है वह वास्तव में वह बोधिवृक्ष नहीं है जिसे में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो चलो इसके बारे में जानते हैं कि बोधिवृक्ष कौन सा है, क्योंकि बोधिवृक्ष को समय समय पर क्षति और आघात पहुंचा गया है। तो सबसे पहले इसे किसने कटवाया था, आओ इसके बारे में जानते हैं। तो छात्रों, पहली बार अशोक की पत्नी तीक्ष्णशिला ने उसे सर्वप्रथम कटवाया था। और आपको ये जानकर ताज्जुब और हंसी आएगी कि जो बोधिवृक्ष है अशोक की पत्नी ने इसलिए कटवा दिया था कि अशोक अपनी पत्नी तीक्ष्णशिला से ज्यादा अपनी बोधिवृक्ष को समय देता था, तो गुस्से में आकर उसने इसे कटवा दिया था। दूसरी बार 200 ईसा पूर्व इसे पुष्यमित्र शुंग ने कटवाया था। इसका एक रीजन यह रहा होगा कि उसमें ब्राह्मण और बुद्ध कंफ्लिक्ट रहा था, कंफ्लिक्ट टकराव हुआ था। तो तीसरी बार इसे गौड़ वंश से शासक शशांक ने कटवाया था। ये शशांक वही था जिसने हर्ष के बहनोई ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। और चौथी बार 1876 में एक तूफान में यह बोधिवृक्ष क्या हुआ? नष्ट हो चुका था। यानी ये जो चौथी बार हुआ, यह प्राकृतिक आपदा से हुआ था। तो उस वक्त के जो अंग्रेज थे कनिंघम का भारत के इतिहास को समझने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो कनिंघम को मत भूलना। और 1880 में श्रीलंका से एक टहनी मंगवाकर उसे पुणे लगाया। यानी जो आज का बोधिवृक्ष है श्रीलंका से मंगवाए हुए एक टहनी से है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कनिंघम ने यह टहनी श्रीलंका से ही क्यों मंगवाई? तो सबसे पहले अगर बोधिवृक्ष को कटवाया था तो अशोक ने ही कटवाया था। यानी उसने बोधिवृक्ष की एक टहनी को कटवाया था। ये टहनी बोधिवृक्ष को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म प्रचार के लिए उसने जब उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जब उसने धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो उस समय इसने बोधिवृक्ष से एक टहनी कटवा कर श्रीलंका भेजी थी, जो जिसका वृक्ष कालांतर में एक वृक्ष बनता है। और जब कनिंघम इसके बारे में छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बोधिवृक्ष जो साक्ष्य है वो कहां पर है आपके? तो श्रीलंका में। तो श्रीलंका से मंगाई हुई टहनी का ही जो वर्तमान में आज गया में जो बोधिवृक्ष है वो क्या है आपका? वास्तविक जो बोधिवृक्ष कहां से मिला हुआ आपका? श्रीलंका से मंगाई हुई टहनी का। तो व्यूअर्स बताइए आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप हमारे चैनल आइडियल क्लासेस विद शाहबाज को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और आप ये बताएं कि अशोक की कितनी पत्नियां थी? धन्यवाद।